कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो आज मैं एक बहुत ही विचित्र टॉपिक लेके आया हूं आप लोग के सामने। व्हाई इज रिवर्स हाइपरगैमी हैपनिंग इन इंडिया। मैंने कुछ दिन पहले एक रील डाला था, आप लोग ने इंस्टाग्राम में देखे होंगे, जिसमें मैंने बताया था कि एक औरत है, 6 बच्चों की माँ है। वो एक भिखारी आया था उसके घर पे भीख मांगने के लिए, आता था उसके पास, उसके साथ उसका प्यार हो गया और उसके साथ भाग गया वो 6 बच्चों को छोड़ के। फिर एक और, मतलब मैंने उसमें स्टडी नहीं किया, एक और मतलब मेरे को लोग भेजते रहते हैं ना पूरा दिन हर रोज बहुत सारा केसेस। तो और भी ऐसा बहुत सारा केसेस मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से देखा, ठीक से स्टडी नहीं किया, इसके लिए एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स में नहीं दे पाऊंगा। बट सब लोग ने मेरे को ऐसा बहुत सारा केसेस भेजे वो रील के बाद कि सर देखो, एक करोड़पति आदमी है लेकिन उसका बीवी उसका ड्राइवर के साथ भाग गया। एक जन ने केस भेजा कि अगेन करोड़पति का बीवी है, जिम ट्रेनर के साथ भाग गया। तो आप लोग सब जगह देख रहे हो, मतलब इट इज कॉमन नॉलेज, इट इज नॉट सम रॉकेट साइंस। बहुत जनों का, मतलब मेरे साथ भी 1:1 मैंने जो किया हो मेरा केसेस में, यही पाया हो मैंने कि बहुत जनों का वाइफ या बहुत जनों का गर्लफ्रेंड, उनसे भी नीचे दर्जे का एक लड़के के साथ, सपोज उसका हस्बैंड का अगर 1.5 लाख सैलरी है, उसका जो बीवी है, एक जन के साथ हुआ है, मेरा ये रियल केस है, वो जस्ट 20,000 सैलरी वाले के साथ भाग गया। एक मेरे साथ एक 1:1 क्लाइंट है, वो एक बिजनेसमैन है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, मेरा ही उम्र का है। उसका बीवी इंटरनेट से पबजी खेलते खेलते किसी को तो ढूंढा, 9 साल छोटा एक लड़के को, नॉर्मल सा एक जॉब करता है 30-40 हज़ार का, उसके साथ भाग गया। तो ये सब रिवर्स हाइपरगैमी क्यों हो रहा है, वही चीज को आज मैं आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूँ। आई डोंट थिंक ये वाला टॉपिक को किसी ने अभी तक एड्रेस किया है कि नहीं। आई डोंट वॉच एनीबडी एल्सेस कंटेंट, इसीलिए नहीं देखता हूँ ताकि और किसी का इन्फ्लुएंस मेरे कंटेंट में ना आए। आप लोग ने एक चीज देखे होंगे कि मेरा कंटेंट प्योरली ओरिजिनल होता है, कंप्लीटली अनएडल्ट्रेटेड होता है विद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, किसी और का थॉट्स, किसी और का विचार, किसी और का प्रेशर, मैं किसी ये सब चीज में आता नहीं हूँ। और पूरा खुद का अनएडल्टरेटेड एंड रॉ थॉट्स रखता हूँ मैं, विदाउट एनी फिल्टरेशन, विदाउट एनी शुगरिंग, विदाउट एनी शुगर कोटिंग, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। जैसा है वैसे मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। तो जाहिर सी बात है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी नो डिफरेंट। पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा कि ये रिवर्स हाइपरगैमी आजकल इंडिया में इतना प्रीवेलेंट क्यों है। आप देखे होंगे पहले जमाने में ये सब सोचना वाज लाइक, मतलब एक नॉर्मल जो हाइपरगैमी हो रहा है, एक औरत ऊपर का देख रहे हैं, वही होता था ना। लेकिन अभी ऊपर से नीचे क्यों जा रहे हैं उन लोग, वो मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आप लोग को ये जानना जरूरी है कि हाइपरगैमी होता क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारा हाइपरगैमी में वीडियोस बनाया हो। बहुत जनों ने लिखा है कि सर ये हाइपरगैमी होता क्या है, बहुत जन बहुत सवाल लिखते हैं। एक जन लिख रहा है कि सर फेमिनिज्म क्या होता है, एक जन लिखा हाइपरगैमी क्या होता है, एक जन लिखा सिम्स क्या होता है। तो ऐसा लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो पहला, मैं सिंस अभी हाइपरगैमी का टॉपिक है, तो बिफोर आई प्रोसीड विथ माय एक्चुअल पॉइंट्स, लेट मी टेल यू व्हाट इज हाइपरगैमी। हाइपरगैमी कुछ नहीं, एक औरतों के अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है ना, एक चाबी मारा हुआ, डीएनए से ही उनका एक चाबी मारा हुआ होता है कि उन लोग हमेशा अपने से बेटर, हर एक एस्पेक्ट में अपने से बेटर ही उन लोग ढूंढते हैं। तो हाइपरगामी का मीनिंग अभी सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा गलती करते हैं लोग। देखो, जब भी ह्यूमन इवोल्यूशन जब भी शुरू हुआ था, जब भी केवमैन थे, तभी थोड़ी कोई पैसा था। तभी सिर्फ बाहर जाते थे, अपना जो लकड़े से या जो भी हथियार से बना के उन लोग जानवर को मार के, हंटर गैदरर्स थे ना हमारे एंसेस्टर्स लोग। तो तभी पैसा तो था नहीं, तो तभी उन लोग पैसे के हिसाब से थोड़ी हाइपरगामी करेगा। तभी हाइपरगामी कैसे होता था, जो सबसे, मतलब जो दर्जे में ऊंचा था, समझ रहे हो। तो एक औरत का सपोज ये दर्जा है, तो जो अल्फा मेल है, जो दर्जे में ऊंचा है, तो ऊंचा दर्जे से उन लोग का अट्रैक्शन होता था। तो दे वर ट्यून्ड टू फाइंड अ पार्टनर हु इज हायर, जो दर्जे में ऊंचा हो, स्ट्रेंथ में ऊंचा हो, रिलेशनशिप में ऊंचा हो। सपोज आप लोग दो दोस्त हो, एक दोस्त अगर दर्जे में ऊंचा होता है ना, मतलब नॉट पैसा, मतलब एक गरीब और एक रिच है, लेकिन अब बहुत बार केसेस में देखोगे कि जो गरीब आदमी है वो दर्जे में ऊंचा है, उनका दोस्ती में, दर्जे में, मतलब वो लीडर है, वो लीड कर रहा है। तो इसके लिए पैसे से इसका कुछ रिलेशन नहीं है, सबसे पहला बात। तो आप लोग जो लोग भी सोचते हो कि हाइपरगैमी सिर्फ पैसे से होते, क्योंकि पैसा तो कभी कितना, मतलब बहुत बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ गया था। बट हाइपरगैमी तो बहुत पहले से आ रहा है, जब पैसे का नामो निशान तक नहीं था, पैसे का कुछ मतलब मेंशन ही नहीं था। पैसा तो मतलब बहुत बाद में लॉन्च हुआ था, करेंसी मतलब बार्टर सिस्टम सॉल्ट से शुरू हुआ था।
फिर काइंड से शुरू हुआ था, ऐसा बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा करके इवॉल्व हुआ ना, थोड़ा थोड़ा करके बहुत पहले, मतलब मतलब हंटर गैदरर का फेज का बहुत बाद में वो सब शुरू हुआ। और पहले हाइपरगैमी तो पहले से ही ट्यून्ड है, तो तभी तो पैसा नहीं था, तभी कैसे होता था दर्जा। सेम कम्स ओवर हियर ऑल्सो अभी भी। हालांकि लड़की लोग देखते हैं जनरली हाइपरगैमी पैसे के एंगल से, लेकिन मनी इज नॉट एवरीथिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। समझ रहे हो? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हाइपरगैमी एक अनसेड चीज है दो जन के बीच में। तो एक गरीब सपोज एक जिम इंस्ट्रक्टर है, क्योंकि आधा से ज्यादा तो आप लोग जिम इंस्ट्रक्टर के स्टोरीज तो बहुत कॉमन है, आप लोगों को तो पता ही है कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी पैसे वाला है, उनका बीवी जिम जिम इंस्ट्रक्टर के साथ ऐसा बहुत सारा केसेस है। तो उसमें तो वो पैसे में नीचे है, लेकिन हाइपरगैमी में वो ऊपर है। ही इज लीडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ ऑफ देम, ही शोइंग इज डिस्प्लेइंग समथिंग विच दिस वुमेन डज नॉट हैव। तो हाइपरगैमी में वो ऊंचा है, तो इसके लिए वो उसको तुम टेक्निकली रिवर्स हाइपरगैमी नहीं बोल सकते हो। तो मेरे को जो ये सवाल पूछा गया था ना कि सर ये रिवर्स हाइपरगैमी क्यों हो रहा है, बिफोर आई बिगिन माय टॉपिक लेट मी मेक इट क्लियर, लेट मी क्लैरिफाई दैट सिर्फ पैसे से ही दर्जा नहीं होता है। पैसा तो बहुत बाद में एक मैनमेड चीज है, बट हाइपरगैमी एक नेचुरल इवोल्यूशन का ट्रेट है। ये समझ रहे हो बात? उसका इंसानों का बनाया हुआ चीज नहीं है हाइपरगैमी, वेरएज पैसा एक इंसानों का बनाया हुआ चीज है। इसके लिए तुम लोग वो फर्क को समझो। वो सिर्फ पैसे से आप लोग तोल नहीं सकते हो वो चीज को, और पैसे से आप लोग उसको जज नहीं कर सकते हो। तो इंडियंस लोग इतना हाइपरगैमी में क्यों घुस रहे हैं आज के तारीख में, वो मैं आप लोग को डिटेल में समझाता हूँ। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है राइजिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड राइजिंग करियर प्रोस्पेक्ट्स। तो आजकल अभी क्या हो गया है इंडियन सोसाइटी में, जब से ये इक्वालिटी फेमिनिज्म ये सब का चालू हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगा है। तो ये सब मिलने से क्या हो गया है, हर एक लड़की लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज बहुत ऊंचा दर्जे में पहुंच गए। और जब से इक्वालिटी का ये सब चालू हुआ है, उनको सब टॉप टॉप पोजीशंस डायरेक्टली उनको मिल जा रहा है, बिकॉज उन लोग काफ़ी पढ़ाई वगैरह में तो उन लोग अच्छे होते ही है। आप लोग को तो पता ही है, हम लोग का जब स्कूल में थे सबसे लफंडर हम लोग होते थे, लड़की लोग सब टॉप सब टॉप करते थे, लड़की लोग ही होते थे जो फ्रंट, मतलब पढ़ाई में नेचुरली दे वर ऑलवेज द बेटर वंस एज कम्पेयर टू मैन। तो उससे क्या हो गया, हम लोग पढ़ाई वगैरह कर करके, जितना ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है तो उतना ज़्यादा करियर प्रोस्पेक्ट भी तो ग्रो हो रहा है ना। तो जितना ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है उतना अच्छा करियर में उतना चल रहा है। अभी आप जितना भी टॉप सीईओज को देखो, आधा से ज़्यादा तो लेडीज ही दिखेगा आपको भी। पहले के ज़माने में इट वॉज लाइक इम्पॉसिबल टू सी इवन अ सिंगल वुमेन ऑन द टॉप। अभी तो सबके से उल्टा मेजोरिटी टॉप में है। इनफैक्ट मैं फ्लाइट में जब भी घूमने जाता हूँ अभी आज के तारीख में, तो मेरे को तो सिर्फ फीमेल कमांडर लोग का ही आवाज़ मिलता है कि दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग लेडी। मतलब 99% मेरे को तो लग रहा है इंडियन का सब पायलट्स लोग सब लेडीज ही हो गए मुझे, क्योंकि मैं पर्सनली जितना भी पर प्लेन में उन लोग बोलता है ना कि हाय वेलकम टू द फ्लाइट दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, सब तो मैं लेडीज ही देखता हूँ। मुझे तो लगता है सब लड़की लोग ही अभी सब इंडियन पायलट्स में। तो जितना भी अभी टॉप पोजीशंस है सब औरतों ने ले लिया है, जिधर भी आप देखो कॉर्पोरेट्स। क्योंकि मैं खुद में जो एकेडमी चलाता हूँ गिटार हॉल, मेरा एकेडमी जो है उसमें मेजोरिटी लोग सब टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, सीईओज ऑफ बिग बिग कंपनीज लोग सीखते हैं टू एज अ स्ट्रेस बस्टिंग मेजर। मतलब किसी को टॉप लेवल गिटारिस्ट नहीं बनना है, हर लोग अपना जो मतलब उन लोग अभी भी ऐसे थिंकिंग आ गया है कि दारू वारू पी के स्ट्रेस बस्ट करने से अच्छा है मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूं और नेचुरल वे में स्ट्रेस को बस्ट करूँ। तो उस हिसाब से उन लोग मेरे से भी सीखते हैं। तो उसमें भी मैं क्या देख रहा हूँ, टॉप टॉप सीईओज लोग जो है सब अभी लेडीज, ऑल आर लेडी। तो उससे क्या हो गया है, उन लोग अभी ऐसे ऊंचे दर्जे में चला गया है कि उनसे ऊंचा मिलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। समझ रहे हो? एक हायरार्की है ना आखिर में, चढ़ चढ़ के भी एक औरत कितना ऊपर चढ़ेगी। एंड सिंस उनका एजुकेशन लेवल्स, जॉब टाइटल लेवल्स, मतलब करियर लेवल्स इतना ऊंचा चला गया है कि उन लोग अभी एक एक मतलब एक प्लेटो रीच हो गया है कि जा जा के भी और कितना ऊपर जाएगा। वेराज वही दर्जे का एक आदमी अभी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। वही दर्जे में आदमी लोग अभी उतना तेजी से नहीं पहुंच रहा है जितना लेडीज लोग पहुंच रहा है। बिकॉज लेडीज लोग का भी देखो, जैसे मेन लोग का ट्रेट होता है वैसा लेडीज लोग के भी अंदर ट्रेट होता है। उन लोग एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, डेडिकेशन से जॉब करते हैं। आप मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग ने सुने होंगे कि एक औरत कभी भी हस्बैंड का नहीं सुनता है, लेकिन बॉस का बराबर सुन के लेती है। पढ़े थे ना, देखे थे ना मेरा ये वीडियो, मैंने तो प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाया कि व्हाई डज अ वुमन लिसन टू हर बॉस बट नेवर हर हस्बैंड। तो ये भी इसमें अप्लाई होता है कि वो बॉस का सुन सुन के वो क्यों, वो मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बट बॉस का सुन के और वो डेडिकेशन से काम कर करके, मतलब दे आर ओबीडियंट एट वर्क। चाहे घर पे जितना भी डिसोबीडियंट होंगे उन लोग,
घर पे उन लोग हमेशा ही हस्बैंड के सामने डिसोबीडिएंट ही होते हैं, वो गारंटीड है, लेकिन बॉस के सामने कभी भी उन लोग डिसोबे नहीं करते हैं। वैसे एक आदमी डिसोबे कर लेगा, सुन के नहीं लेगा, पर औरत लोग सुन के लेते हैं। इसलिए तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाया इस पर कि क्यों करते हैं, वो मैंने साइकोलॉजिकली ब्रेक करके आप लोग को एक्सप्लेन किया। तो ऐसा सुन सुन के हम लोग कॉर्पोरेट लैडर्स में बहुत एट अ फास्टर पेस में हम लोग बढ़ते हैं एज कम्पेयर टू अ बॉय मैन। उससे क्या होता है, उन लोग एक लैडर तो फटक से पहुंच जा रहा है, और सपोज उसके साथ ही एक लड़के ने चालू किया है, दोनों ने स्टार्ट शुरू किया है, पर लेडी ऐसा 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 करके टॉप लैडर पहुंच जाता है और आदमी साला इधर ही अटका हुआ रहता है। तो अभी लेडी करेगा क्या, वो भी ढूंढ ढूंढ के भी कितना ढूंढेगा, आजू बाजू में मिलता नहीं है, तो तभी शी इज फोर्स टू डू रिवर्स हाइपरगैमी एज यू वुड कॉल इट। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया सिर्फ पैसे से ही हाइपरगैमी नहीं होता है, इसलिए डोंट गेट इट रॉन्ग। मतलब सिर्फ पैसे से उसको कंसिडर मत कीजिए हाइपरगैमी को, क्योंकि पैसा बहुत बाद में आया है। पहले हाइपरगैमी उसका जो आदमी का जो ऑरा है, मतलब रिलेशनशिप में कौन लीड कर रहा है वो बात भी आता है, समझ रहे हो। तो रिलेशनशिप में एक आदमी का भले वो बॉस, मतलब वो एक एम्प्लॉय एज एन, लेडी उसका बॉस है, आदमी नीचे का दर्जे का है जॉब में, लेकिन अंदर से इसके अंदर लीडिंग पावर हो सकता है, समझ रहे हो। अंदर से वो रिलेशनशिप में ही मे बी, मतलब आई डोंट नो, मैं कभी उन लोग को पर्सनली जाके देखा नहीं हूँ, मतलब किसी और का, बट एक हाइपरगैमी मैं आप लोग को जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइकोलॉजिकली, इसका एक हाइपरगैमी में ही ऊंचा हो सकता है। ही मे बी द लीडर, ही मे बी द वन हु इज पुलिंग द शॉट्स, हु इज कॉलिंग द शॉट्स इन द रिलेशनशिप। ऑफिस में द लेडी डेफिनेटली बॉस है उसका, ऑफिस में ये उसको ये कर रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है, बट जब भी उन लोग बाहर कॉफी शॉप में जा रहे हैं तभी ही मे बी द वन हु इज द मैन, है ना। तो ऐसा करके इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि अगर पैसे में अगर कम है तो वो हाइपरगामी में भी कम है, ऐसा नहीं है। हाइपरगामी बिना पैसे का भी बनाया जा सकता है। अगर वो सपोज एक अल्फा मेल है, भले उसका जॉब में दर्जा कम है, बट है तो वो अल्फा ही ना, वो जाएगा किधर, तो तभी उसका नेचुरली ही इज हैविंग एन एज इन स्पाइट ऑफ हिज लोअर जॉब टाइटल, बट अंदर से रिलेशनशिप का दर्जे में तो ऊंचा है ना। तो ऐसा करके हम लोग वैसे करके भी बहुत जन रिवर्स हाइपरगामी में जाते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डिलेड मैरिजेस एंड बायोलॉजिकल क्लॉक प्रेशर्स। तो मैं, आप लोग को पता होगा, मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि मैं बहुत सारा कॉन्सर्ट्स करता था 3.5 साल पहले तक। 3.5 साल पहले मैंने रिटायर कर लिया हूँ टू लुक आफ्टर माय किड्स, दोज हु हैव जस्ट नोन मी। आई एम अ सिंगल फादर ऑफ 2 स्मॉल चिल्ड्रन। तो उनका परवरिश के लिए मैंने मेरा लाइव कॉन्सर्ट्स बंद कर दिया। हालांकि मेरा गिटार हॉल अकेडमी और बाकी का बिजनेसेस बराबर से मैं देख रहा हूँ। सिर्फ लाइव टूरिंग, जो टूर करके जो मैं कॉन्सर्ट्स किया करता था 3.5 साल पहले तक, वो मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया। तो मैं जब भी कॉन्सर्ट्स करता था, मेजोरिटी तो मेरा लाइव कॉन्सर्ट्स होता ही था, जो आप लोग को पता है, जो मतलब नॉर्मल जो एक लाइव कॉन्सर्ट होता है वो एक करता था मैं। उसके अलावा मैं एक और लाइव एक और टाइप का मैं कॉन्सर्ट करता था। वो क्या था पता है, अच्छे अच्छे लोकेशंस में, नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में, ऑर्गेनाइजर्स लोग एकदम एग्जॉटिक लोकेशन में, मेरा एक मतलब एक उन लोग का एक थीम उन लोग बेचता था कि टॉप गिटारिस्ट एंड टॉप लोकेशन, ऐसा करके एक्सपीरियंस उन लोग बेचता था। जो मतलब प्राइवेट शोज होता था बेसिकली, दोज वर नॉट कॉन्सर्ट्स, टिकट ऐसा नहीं बिकता था, प्राइवेट शोज जैसा समझ के चलो, जिसमें गिने चुने लोग को इनविटेशन दिया जाता था, या तो उन लोग पासेस खरीदते थे जैसे भी आते थे। मतलब मेरा लेना देना ऑर्गेनाइजर से था, लोगों से नहीं, इसलिए मेरा काम था जाकर परफॉर्म करना। तो एक्सोटिक लोकेशन, जो लोग मेरे को फेसबुक में फॉलो करते, उन लोग ने मेरा बहुत सारा वीडियोस देखे होंगे, मतलब लास्ट 10 साल का, मतलब 3.5 साल पहले का 10 साल का, क्योंकि पहले मैं इंस्टाग्राम में एक्टिव नहीं था, फेसबुक में था। तो फेसबुक में मैं वो सब का मैं झलक डालता था, वीडियोस डालता था, रील्स डालता था, फोटोज तो बहुत ज्यादा डालता था। तो वो सब मैं कॉन्सर्ट्स में करता था, जिसमें एग्जॉटिक लोकेशन में मेरा बॉनफायर, मस्त फर्स्ट क्लास बॉनफायर में बहुत लड़के, 100-150 लड़के लड़की लोग के साथ हम लोग शोज करते थे। तो तब भी मैं नेचुरली, मतलब उधर हम लोग कैंप करते थे, टेंट करते थे, साथ में रहते थे, साथ में 2-3 दिन हम लोग धमाल करते थे, मेरा शोज होता था, तो आई यूज्ड टू गेट टू नो देम। तो उसमें मैंने एक चीज क्या देखा पता है, मेजोरिटी मेरा ये सब टाइप का शोज में एक्सपीरियंस बेस्ड जो शोज होता है, बिकॉज दीज वर एक्सपीरियंस बेस्ड शोज, नॉट कमर्शियल शोज, दीज आर लाइक प्राइवेट एक्सपीरियंस बेस्ड शोज, यू कैन कॉल इट, एज माय ऑर्गेनाइजर्स वुड सेल इट एज। तो उसमें मैंने एक कॉमन चीज क्या देखा पता है, 75% ऑफ द ऑडियंस यूज्ड टू बी लेडीज, लड़की लोग होते थे ये सब शोज में। और वो 75% लेडीज में से 90% लेडीज वुड बी अनमैरिड। हालांकि उन लोग सब 35, 38, मतलब क्योंकि इन लोग जो ये पासेस जो बेचते थे, जो मेरे ऑर्गेनाइजर लोग, तो ऑफकोर्स एक पास बेच रहे हैं ना, प्रॉफिट करने के लिए कर रहे हैं ना, वो कोई लंगर, कोई भंडारा थोड़ी कर रहे हैं फ्री में, मतलब दे आर सेलिंग वन एक्सपीरियंस, मतलब दे आर अ कंपनी हु सेल्स एक्सपीरियंस, ऐसा था बेसिकली। तो एक्सपीरियंस खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए, इतना ईजी थोड़ी है, क्योंकि उन लोग ने एक वो बेच ही रहा है ना, ऐसा करके एक्सोटिक लोकेशन, टॉप गिटारिस्ट, क्या एटमोसफियर होगा, तो उन लोग एक अच्छा प्रीमियम चार्ज करते थे। तो जाहिर सी बात है, कोई ऐरा गैर आदमी तो वो टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएगा।
तो मैंने क्या देखा, जितना भी लड़की लोग है सब 35 से लेके 40 का एज, 35 टू 45 ऑल्सो आई वुड से का एज ग्रुप के होते थे 80% लोग, सबके सब अनमैरिड, और सबके सब टॉप लेवल में जॉब में, क्योंकि उन लोग ही अफोर्ड कर पाएगा ना वो टिकट, और उनके पास ही वो फ्रीडम है ना, अकेला कोई एक हिल स्टेशन में, मतलब हिमाचल बोलो, नॉर्थ ईस्ट बोलो, अरुणाचल बोलो, अकेला हम लोग जाएंगे, कोई अगर मैरिड है विद किड्स, उन लोग कैसे आएंगे? तो इसके लिए मैं क्या दिखता था, सबके सब ये प्रकार के होते थे 80%, बिकॉज मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो तभी से ही स्ट्रॉन्ग, और तब से मैं रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था ना, तो वो एक कॉमन फैक्टर मैंने एक देखा था। तो उससे मैंने क्या देखा, क्या नतीजे में आया कि इन लोग अपने लाइफ में, ये लड़की लोग, क्योंकि सब हर एक के साथ ही मैं इंटरेक्ट करता था, हर एक के साथ ही मैं फ्रेंडशिप किया, बात किया, टच में भी था बहुत साल तक, हालांकि अभी किसी के साथ मैं नहीं हूँ, बट बहुत साल तक मैं टच में था। तो उनसे मैंने क्या पता किया, क्योंकि मैं तो ऑब्जर्वर हूँ ना, साइलेंट ऑब्जर्वर था मैं, एक ही चीज मैंने पता किया जो इसमें अप्लाई हो रहा है ये पॉइंट में, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ये वाला चीज। बहुत सारे लड़की लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं, जैसे ये जो पूरा ग्रुप का मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ही बहुत इंडिया में वैसे बहुत जन है, सिर्फ वही लोग नहीं है। उन लोग फुल अपना जो 20s है, मतलब जो कॉलेज टाइम है, खींच के पढ़ाई में निकाल देते हैं फर्स्ट क्लास, अच्छा, दे आर इंटेलिजेंट पीपल। तो उन लोग जब भी 30s में आते हैं, उनका जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा हो जाता है, तो उन लोग कॉर्पोरेट लैडर धपा, ज्यादा ज्यादा नहीं, 100% ही सबके सभी कॉर्पोरेट वाले ही थे इसमें, मैं जिनका भी बात करूँ, मैं अकेला एक बिजनेसमैन था, तो ये सब शोज में सिर्फ हर एक जन जॉब वाले ही होते हैं, हर एक जन। तो सब लोग, लेकिन जॉब वाले होने के बावजूद सब अच्छे अच्छे पोजीशन के जॉब वाले थे, सबके सब। तो उन लोग का क्या है, पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन लोग जॉब और डेडिकेशन वगैरह कर करके उन लोग अपना कॉर्पोरेट लैडर में बहुत अच्छे पोजीशन में हो जाते हैं। तो वो लेवल में पहुंचते 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 उनका जो मैंने टाइटल बताया, बायोलॉजिकल क्लॉक वगैरह वगैरह टिक हो जाता है, और वो शादी का जो उम्र है वो निकल जाता है। तो तब भी क्या उन लोग करता है, ये सब शोज में ही आके, मेरे ही ये सब शोज में मैंने कितना बार देखा हो कि जो लड़के लोग आए हैं उनके साथ उसका दोस्ती हो जाता है, जो कि उसके जूनियर में आता है, यानी कि दर्जे में भी नीचे, हैसियत में भी नीचे, लुक्स में भी नीचे नीचे है, लेकिन उन लोग, उनके साथ उनका सेटिंग हो जाता है, और मैं आके बॉम्बे में आके देखता हूँ 6-7 महीने के बाद उनका एंगेजमेंट हो गया। तो वो क्या हुआ समझ रहे हो ना आप, सिंस उनका बायोलॉजिक, उन लोग ने अपना वो जो करियर है इसी में, मतलब करियर, मतलब पहले एजुकेशन, फिर बाद में करियर में उन लोग ने पूरा इन्वेस्ट कर दिया, फिर बाद में दिख रहा है अरे यार मेरा तो अभी 38-40 हो गया है, तो अभी मेरे को तो वैसे भी अभी वो, मतलब ऐसा मिलने वाला है नहीं उनको जैसा चाहिए, उनको जो हाइपरगैमी में जो एकदम ऊंचा, एकदम सिक्स पैक वाला, उससे भी ज्यादा सैलरी वाला, मतलब उनका जो ड्रीम्स रहता है वो तो भी मिलने वाला है नहीं। तो तब भी मैंने 100% रिकॉर्ड्स, मतलब मैंने जितना भी लोगों में हुआ है वो देखा है, उन लोग अपने से नीचे वाले को ही सिलेक्ट किया, और उसमें से बहुत जन तो इधर ही मिले थे, मेरे ही शोज में मिले थे, समझ रहे हो? क्योंकि मैं तो अपने, मतलब मैं तो एक एक को पर्सनली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठहर रहा हूँ, रुक रहा हूँ, इंस्टा, मतलब फेसबुक में हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो पहचानता हूँ ना मैं उनको। तो बहुत जन उनमें से अपने से नीचे, उम्र में भी नीचे, जॉब के हैसियत से भी नीचे, वैसा लोगों से उन लोग ने एंगेजमेंट किया, शादी किया, मतलब दे सेटल्ड फॉर समबडी हु इज लेसर। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन विच आई हैव पर्सनली सीन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि उनका एक बायोलॉजिकल एज चला जाता है, और दे आर टू ओवर क्वालिफाइड, यू कैन से, बिकॉज थोड़ा ज्यादा ही क्वालिफाइड है, बिकॉज जिंदगी भर उन लोग ने इसी को चेस किया और कुछ उन लोग ने किया ही नहीं, तो उन लोग ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो इनका इनकम सब ऊंचा, तो उनको अपने लेवल का मिलना नामुमकिन सा हो जाता है, तभी उन लोग अपने से नीचे वाले उन लोग ढूंढते हैं, जो मेरा ये शोज में मैंने बहुत ज्यादा देखा था स्पेशली। तो जाहिर सी बात है, शोज में मिल रहा हो तो शोज में पूरे इंडिया से लेडीज लोग आ रहे हैं, तो सब इंडिया में ही ऐसा भरे पड़े होंगे ना ऐसा लेडीज, तो जो लोग भी ऐसा हाइपरगैमी में करते हैं, तो दिस इज अ वेरी, मतलब जो लोग ये रिवर्स हाइपरगैमी में आते हैं, तो ये प्रकार के लेडीज लोग का बहुत हाई इंसिडेंसेस होते हैं। जी हाँ, अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग सोसाइटी नॉर्म्स। अभी विद द राइज ऑफ इक्वालिटी क्या हुआ है, लड़की लोग अभी बहुत रैपिडली फाइनेंशियली ग्रो हो गए। पहले क्या होता था, पहले हम लोग का मम्मी डैडी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के जमाने में लड़की लोग का रोल था, तू जाके घर संभालेगा, हस्बैंड जाके कमा के लेके आएगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हस्बैंड देखेगा, तू घर का डिपार्टमेंट दे। जब से इक्वालिटी वाला सिस्टम चालू हुआ है, लड़की लोग फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो गए, तो उससे क्या हुआ, रोल्स अभी रिवर्स हो गए। अभी मेजॉरिटी लड़की लोग, उन लोग बोलते हैं मुझे तेरा पैसे का कोई जरूरत नहीं है, तू अगर मुझे सिर्फ इमोशनली भी प्रोवाइड कर रहा है ना तो बहुत है। तो बहुत सारा लड़की लोग अभी ना, मैंने जो पर्सनली भी देखा हो, 1:1 में भी देखा हो, रियल लाइफ में भी देखा हो, क्लासेस में भी देखा हो, मेरा मतलब मैं एविड ट्रैवलर हूँ, बहुत ट्रैवल्स में भी देखा हो, कि लड़की लोग अभी बोलता है कि तू अभी कमा नहीं कमा नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग मी इमोशनली, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आजकल सब लड़की, मतलब ये सब मैं जो लड़के लोग का बात कर रहा हूँ, अब उन लोग लड़के लोग से ज्यादा छापता है और उन लड़का लोग का तो पास, उन लोग फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट वगैरह में बहुत कमजोर होता है लड़का लोग,
वेराज ये लड़की लोग इतना स्ट्रांग होता है ना फाइनेंशियली, क्योंकि उनका ज़्यादा कुछ तो खर्चा होता है नहीं। उन लोग सेविंग्स में भी बहुत तगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब दे स्पेंड दैट मनी वेरी वाइजली। उन लोग ऐसा फालतूगिरी में खर्चा नहीं करते उन लोग, ट्रैवल वगैरह में करते हैं, क्योंकि मैंने तो पर्सनली, मैं ट्रैवलर हूँ तो मैंने देखा है, वैसी लड़की लोग को देखा हूँ मैं, जो लोग ट्रैवल में करते हैं। लेकिन ट्रैवल में भी हम लोग साथ में उठते बैठते हो, मैं देखता हूँ ना, उन लोग साला इतना कंजूस होते हैं, मैं एक झटके में उड़ा देता हूँ, उन लोग साला 10 बार सोचते हैं, एक मतलब एक एडिशनल एक ट्रिप के लिए भी अगर जाना है तो भी एक्स्ट्रा लोग सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा लास्ट ट्रिप काफ़ी टाइम हो गया, बट लास्ट था भूटान। तो भूटान में जो वो जो टेम्पल है ना, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। तो मैं तो बहुत बार जा चुका था, तो मैं गया नहीं था उसमें, ट्रैकिंग मेरे को करने का मूड नहीं था और उस दिन। बट बहुत सारा मतलब लेडीज थे ग्रुप में, बहुत सारे 7-8 लेडीज थे। उसमें से 2-3 लेडी, क्योंकि वो चार्जेबल है ना, एडिशनल पे करना पड़ता है उनको, तो उसमें से 2-3 जन गए पे करके, बट 5-6 जन नहीं गए, बोल के अबे इतना पैसा मैं क्यों वेस्ट करूँ, क्योंकि उसका भी चार्जेस है ना, जाने पूरा दिन का एक एक्सकर्शन होता है वो टेम्पल में। अरे वो क्या नेक्स्ट टेम्पल याद नहीं आ रहा है, पर ऊपर से नीचे तक जाने का एक 1.5 डे का, मतलब सुबह जाके शाम को वापस आने वाला है। बहुत सारे लड़की गए नहीं, क्योंकि उसका रेट ज्यादा था बोल के, ज्यादा नहीं था, बट उनका वो बजट के ऊपर चला जा रहा था इसके लिए। तो व्हाट आई मीन टू से, दो दे हैड द मनी, उन लोग इतना दूर भूटान तक पहुंच गया तो उतना देने में क्या जा रहा है, बट उन लोग मतलब सेविंग्स में उन लोग तगड़े होते हैं। तो उन लोग कैसे करके पैसा बचाना होता है, एक लड़के के कंपैरिजन में उन लोग मतलब उन लोग डबल सोचते हैं, जैसा मैं तो सोचता ही नहीं हूँ कभी भी, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इस चक्कर में क्या है, उन लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सिक्योर रहते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट का पूल, सेविंग्स का पूल बहुत स्ट्रांग लेवल में होता है। तो तभी उन लोग क्या बोलते हैं पता है, अरे मैं देख लूंगा, घर वर चलाने का जो है ना मैं देख लूंगी, तेरे को टेंशन करने का जरूरत नहीं है, मेरे को उससे इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है ना, बस है। ऐसा मैंने बहुत लड़की लोग को बोलते हुए सुना हो कि आई एम गेटिंग दैट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम हिम, आई डोंट माइंड प्रोवाइडिंग फॉर हिम। तो उन लोग, मैं तो ऐसा पर्सनली ऐसा 1:1 भी किया हो, पहचानता भी हूँ, जिसमें लड़की लोग ही घर संभालते हैं, लड़का लोग घर पे रहते हैं। मतलब लड़की लोग घर संभालते हैं, मतलब ऑफिस से पैसा कमा के घर को रन करते हैं, इज व्हाट आई मीन। उन लोग घर को रन करते हैं, और जो हस्बैंड्स है उन लोग स्टे एट होम हस्बैंड्स है, या वर्क फ्रॉम होम कुछ ना कुछ करते हैं। और मतलब बेसिकली फाइनेंशियली वो लड़की प्रोवाइड कर रहा है, वो लड़के का काम है उसको इमोशनली प्रोवाइड करना, मतलब इमोशनल उसको ये देना, सपोर्ट देना, मॉरल सपोर्ट देना, इमोशनल सपोर्ट देना, वो लड़के का काम है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी। जब से इक्वालिटी आया है, जेंडर रिवर्सल रोल्स अभी हो गया है, इसके वजह से मतलब जेंडर का जो रोल्स था वो रिवर्स हो गया है अभी। तो अभी लड़की लोग का वो जो पहले वाला हम लोग का डैडी और दद्दू लोग के ज़माने में होता था कि हस्बैंड जाएगा पैसा लाएगा, बीवी घर देखेगा, ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि बीवी लोग ये भी बहुत कमा रहा है। तो उनको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये भी साला कमाए, उन लोग अभी बहुत बहुत सहारे का बात नहीं कर रहा हो, बट जब भी आप लोग ये देखते हो रिवर्स हाइपरगमी होते हुए, वो तभी होता है जब एक लड़की देख रही है कि अरे मैं काफ़ी हूँ, मैं खुद को भी देख सकता हूँ, एक और आदमी भी अगर है उसको भी मैं देख सकता हूँ। तो सिर्फ मेरे को इमोशनली मेरे को तो हैप्पी रख, बिकॉज वही मेरे को मिला नहीं है जिंदगी में। मैं जिंदगी भर सिर्फ जॉब के पीछे भागा, इसके पीछे भागा, अभी तुम लोग भी मेरे को सारा इमोशनली हैप्पी रखोगे वही बहुत है, क्योंकि मैंने बहुत जनों से बात भी की हो, वैसे बहुत सारा लेडीज लोग से मैंने पर्सनली इंटरेक्ट भी किया हो, बात भी किया हो, इनफैक्ट काउंसिल तक किया हो। बहुत जनों ने मेरे से काउंसिल भी किया है, पूछने के लिए कंसल्ट भी किया कि ये सही है कि गलत है, किया हो मैंने। तो तभी उन लोग को मैं जब भी पूछता और उनके साइकी के अंदर घुसता, तो उनके अंदर एक ही चीज रहता है कि जिंदगी में मैंने सिर्फ भागा, मतलब खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए। तो उस चक्कर में मेरे को इमोशनल लव वो मेरे को मिला ही नहीं किसी से, मैं तो सिर्फ मैकेनिकल जैसा ही सिर्फ भागा, चेज किया। तो अभी मुझे अगर एक बॉयफ्रेंड है, उसके पास भले कुछ नहीं है, ना जॉब है, ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई टैलेंट है, बट वो मुझे बहुत बेसिकली सिम्स लोग जो होते हैं उनको, लेकिन वो सिम्स पसंद है, क्योंकि उन लोग उसको ऐसा रख रहे हैं एक पालतू कुत्ते का जैसा, क्योंकि वो सिम्प उसका हर इशारों में, मतलब समझ रहे हो ना बात, उधर से वो पैसा कमा रहा है, इसको थोड़ा दे देता है, तो उन लोग उसका हर बात सुन के लेता है। तो ये बेसिकली सिंप लोग ही ये काम करता है, ये कभी भी कोई अल्फा या मैस्कुलिन आदमी को ये करते हुए नहीं देखोगे ये वाला रोल, बट करते हैं। तो उसमें तभी लड़की लोग से जब भी मैंने बात करके पूछा, तो उन लोग का आंसर एक ही आया कॉमन, कि मुझे इससे इमोशनल सपोर्ट मिलता है। पूरा दिन मैं ऑफिस में काम करके आने के बाद ये एक जन है जो मेरे ऊपर चिल्लाता नहीं है, मेरे ऊपर ऑर्डर्स नहीं देता है, मेरे ऊपर ये नहीं, चुपचाप सुन के लेता है, तो वही मुझे चाहिए। तो इन शॉर्ट दे आर सिम्प्स। तो राइज ऑफ द सिम्प कल्चर इज ऑल्सो अ बिग टाइम प्रिकर्सर टू दिस phenomenon. So with this, I come to my next point, which is exactly this only. Rise of the planet of the Sims. तो क्या हुआ है, पहले ये सिम्प कल्चर बहुत कम था, जैसा मेरा डैडी, तुम्हारा डैडी, हम लोग का डैडी लोग के जमाना, या तो हम लोग का चाचा लोग को देखो, ताऊजी लोग को देखो, डैडी का फ्रेंड्स लोग को देखो, कितना मैस्कुलिन लोग होते थे इन लोग, कितना। अभी भी है सारा, मेरा फादर तो 80 ईयर्स है, 80+, 81 है,
मैस्कुलिनिटी का साला मिसाल है रॉयल बंगाल टाइगर, प्योर बंगाल का जो होता है वही है, गबरू बंगाल ओल्ड मैन, बट रॉ। वो क्यों है? उन लोग के अंदर एक मैस्कुलिनिटी था, वो क्यों था उनके अंदर? तभी ना माइंड को ब्रेन वॉश करने के लिए वो सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, इंटरनेट ये सब नहीं था। उन लोग एक नॉर्मल चीज देख के बड़ा हुआ। उनका हीरोज कौन था वो टाइम का? धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, वो सब का इराक है ना, उन लोग का एज ग्रुप का उन लोग सब था। धर्मेंद्र सब मैस्कुलिन, विनोद खन्ना सब मेरा हम लोग का डैडी लोग का एज ग्रुप के ही होंगे ना, सबके सब में जिनका भी नाम ले रहा हूँ, जिन जो जो लोग भी थे। तो उन सब लोग में एक चीज क्या था? मैस्कुलिनिटी। हर एक जन में एक चीज कॉमन था कि ऑल वर मैस्कुलिन। तो इसलिए डैडी लोग का रोल मॉडल ही, मतलब उन लोग रोल मॉडल नहीं भी अगर हुआ तो जिसका भी मूवीज देख रहे हैं उन लोग सब साले ठहरे मैस्कुलिन लोग, तो नेचुरली वो इनके अंदर चले आ रहा है। तो उनका जो एक रोल मॉडल को करप्ट करने के लिए कोई था नहीं, मतलब उनका जो थिंकिंग को करप्ट करने के लिए कोई था नहीं। लेकिन अभी तभी का इनको देखो, जैकी श्रॉफ को देखो और उसका ही लड़के को देखो, इतना मसल्स बना के भी कोई भी एंगल से मैस्कुलिन लगता है? वो नहीं लगता है। तो इसके लिए अभी के लोगों में वो मैस्कुलिनिटी नाम का चीज रहा नहीं है। और उससे क्या आया है? राइज ऑफ द सिम्प कल्चर आया। क्योंकि ये सोशल मीडिया आने से क्या हुआ? लड़की लोग का वैल्यू बढ़ गया, एवरेज से एवरेज लड़की लोग का भी वैल्यू एकदम स्काई हाई चला गया। और ये लड़का मतलब जो सिम्स है उन लोग अभी सिम्स क्यों बने? क्योंकि जो जो एवरेज से एवरेज लड़की जो आइडियली उनको मिलना चाहिए था वो भी उनको मिल नहीं रहे, क्योंकि उनका भी परसीव्ड वैल्यू बढ़ गया, जो मैंने पहले वीडियोस में भी समझाया। तो इन लोगों के पास अभी कोई, उनके पास तो अभी कुछ है नहीं, ना कोई पैसा है, ना कोई शक्ल है, ना कोई मैस्कुलिनिटी है। तो इनको भी इनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक ही चीज बचता है, वो है सिंपिंग करना। क्योंकि अभी उन लोग के पास तो वो मैस्कुलिन वाला ट्रेट्स तो है नहीं, तभी और क्या ऑप्शन बचा उसको इसके साथ आने का, इसके लाइफ में आने का? वो है सिंपिंग करना, उसका हर एक बात में हाँ बोलना, उसका शॉपिंग करके देना, उसको मतलब इन शॉर्ट उसका हर एक नौकर जैसा उसका आगे पीछे घूमना। तो यही उनके पास एक चीज बचा रहता है। ये चीज से, जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया, उन लोग ऐसा एक जन को ढूंढ के रख देते हैं जो उसको इमोशनली हैप्पी रखेगा, भले फाइनेंशियली या फिजिकली या और कोई भी एस्पेक्ट में शायद नहीं कर रहा हो, बट एटलीस्ट इमोशनली तो उसके साथ है। और लड़की लोग अभी मैस्कुलिन बनते जा रहे हैं तो उनको ये सब चीज को उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं, तुम लोग से वो इमोशनल जो आराम मिल रहा है उससे से उन लोग खुश है। ये राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सिम्प्स जो है, राइज ऑफ द सिम्प कल्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्यों रिवर्स हाइपरगैमी भी हो रहा है इंडियन सोसाइटी में। तो बहुत, इसलिए एक डेडिकेटेड पॉइंट ही दे रहा हूँ, ये सिम्प लोग का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बहुत बड़ा। इनफैक्ट बल्क ऑफ द हाथ है ये सिम्प्स लोग के आने की वजह से। क्योंकि डैडी लोग के जमाने में रिवर्स हाइपरगैमी क्यों नहीं था? हम लोग सब मैस्कुलिन लोग थे, और अभी इन लोग मैस्कुलिन है ही नहीं, एफेमिनेट हो जा रहे हैं और लड़की लोग मैस्कुलिन बनते जा रहे हैं। तो ये रिवर्स हाइपरगैमी नहीं होगा तो क्या होगा? यही तो होगा ना, ये लड़की लोग अभी मैस्कुलिन बनते जा रहे हैं और इन लोग अभी लड़की बनते जा रहे हैं, तो हो गया ना हाइपरगैमी में। सिंपल सिंपल। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइनिंग पूल ऑफ हायर अर्निंग मेल्स। अभी ये जो इकोनॉमिक शिफ्ट आया है, आप लोग एक चीज देखोगे, अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत राइजिंग है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल होते जा रहा है, इनकम करना बहुत मुश्किल है पूरा देश में। आप लोग देखो, मतलब बहुत कम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो लोग एकदम फिल्दी रिच है। आप लोग जो मूवीज में देखते हो बहुत रिच है, वो आप रियल लाइफ में देखो कितना लोग है। मेजोरिटी लोग नॉर्मल जॉब्स ही करते हैं। मुंबई जैसे शहर में भी आप लोग जो देखोगे कितना लोग अमीर है, मेजोरिटी लोग तो नॉर्मल मिडिल क्लास ही है ना। मेजोरिटी लोग, सबके पास उतना ही, मतलब दे लिव सैलरी थ्रू सैलरी बेसिस में ही जीते हैं। 2 महीने का भी सैलरी अगर रुक गया तो उन लोग मतलब प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो मेजोरिटी जो मेल्स है उन लोग एवरेज, बिलो एवरेज या डिसेंट लेवल के ही अर्निंग में आते हैं, बिकॉज महंगाई बढ़ते जा रहा है। बट इनकम तो उतना ही है ना इंडिया में, तुम लोग डॉलर में थोड़ी कमा रहे हो, इंडिया के हिसाब से ही कमा रहे हो, तो इनकम तो उनका कम ही है। तो उससे क्या हो रहा है, उनके पास हाई इनकम ग्रुप में एक्सेस उनका कम है। जो एकदम जो टॉप में है हाई इनकम ब्रैकेट में, वो बहुत कम लोग हैं। और उन लोग कम होने से क्या होता है, उन लोग ऑलरेडी टेकन हो जाते हैं सबसे पहले बहुत जल्दी, क्योंकि उनका डिस्पैरिटी एक बहुत बड़ा, एक मिडिल क्लास और एक हायर जो एक इलाइट क्लास है, इलाइट में बहुत कम लोग हैं पूरे इंडिया का ही मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुंबई का बात नहीं कर रहा हूँ। किधर भी आप देख लो, आपका भी शहर में देखो, कोई भी शहर में देखो, बल्क ऑफ द ग्रुप क्या है? मिडिल क्लास ही है ना। बल्क इतना बड़ा, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, इन लोग ही बल्क कंस्टिट्यूट करते हैं। जो इलाइट है इतना सा टॉप परसेंट, उन लोग ऑलरेडी टेकन हो जा रहा है। तो अभी बाकी, अभी जो लड़की अभी एक अच्छे पोजीशन में है तो वो टॉप वाले तो उसको भी नहीं मिल रहा, उन लोग तो ऑलरेडी टेकन है। तभी उसको रिवर्स हाइपरगैमी में आना पड़ता है,
क्योंकि नहीं तो उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो करेगी क्या, वो समझ रहे हो। तो ये भी एक रीजन है कि उन लोग को नीचे देखना पड़ रहा है रादर देन। पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ फेमिनिज्म एंड मीडिया। अभी आज के तारीख में विद द राइजिंग ट्रेंड ऑफ फेमिनिज्म, मीडिया उसमें क्या चीज दिखाया है, तेरे को जो चाहिए कर। हर एक ये 3 मोर शॉट 2 मोर शॉट जो भी सीरियल है, हालांकि मैं वो सब देखा नहीं हूँ, सुनने में आया है, उसमें यही चीज बताया गया है कि अगर यू आर अ फेमिनिस्ट और इफ यू आर एम्पावर्ड तो तू सिर्फ पब में जा, दारू पी, डांस कर, सेक्स कर, बस यू आर अ फेमिनिस्ट, यू आर अ लाइक एपिटोम ऑफ फेमिनिज्म। यही चीज है ना। तो उससे क्या हो गया है, इन लोग के माइंड में ऐसा भर गया है कि मेरे को जो मर्जी चलेगा, कैसे भी लड़का मैं ढूंढूं, मुझे पसंद है ना, मतलब माई लाइफ माई रूल्स, वैसा वाला एटीट्यूड आ गया। फेमिनिस्ट, एम्पावर्ड, मुझे जो पसंद है वो। क्योंकि पहले क्या, एक हाइपरगैमस रोल में फिट होने को ट्राई करते थे लेडीज लोग कि मैं अगर ऐसा घर से हूँ तो थोड़ा बेटर घर का होना चाहिए, मैं अगर इतना कमा रही हूँ तो मेरे से ज्यादा होना चाहिए। पहले ये सब सोचते थे लेडीज लोग, हम लोग के मम्मी के टाइम में भी। नेचुरली मेरा मम्मी अगर ये लेवल की थी तो मेरा फादर बहुत ज्यादा ऊंचा लेवल के थे, तो आप लोग का भी आई एम श्योर सेम वैसा ही रहेगा ना। मम्मी लोग थोड़ा नीचे लेवल का रहेगा, फादर थोड़ा ऊंचा रहेगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल उन लोग सोचते हैं माई लाइफ माई रूल, मुझे ये लड़का पसंद है ना, बस। तब उन लोगों भी ये सब बाकी के जो चीजें हैं, जैसे हम लोग का मम्मी लोग सोचते थे कि ये सब फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, इन लोग अभी ये सब फैक्टर को इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि मेरा लेवल का होना चाहिए या मेरे से बेटर होना चाहिए। तो उन लोग अभी इसलिए क्या कर रहे हैं, अपने से नीचे वाला भी अगर कोई मिल जा रहा है तो उन लोग कुछ सोचते नहीं, हम लोग अपने से नीचे वाले के लिए भी चला जाता है ब्लाइंडली, उनको भी फर्क नहीं पड़ता हम लोग, ड्यू टू द राइज ऑफ फेमिनिज्म एंड मीडिया। क्योंकि मीडिया और फेमिनिज्म, ओटीटी खास करके यही तो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ओटीटी में, जिम ट्रेनर के साथ ये कर रहा है, उसके साथ ये कर रहा है, इसके साथ ये कर रहा है, ड्राइवर के साथ कर रहा है, ये सभी तो दिखा रहा है। और क्या है ओटीटी में, तो उससे उनके भी माइंड में आ गया है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चलता है। अभी मैं आ रहा हूँ मेरा लास्ट एंड सबसे भयंकर पॉइंट में। ये मैंने पर्सनली मेरा 1:1 केसेस में देखा हो, तो ये रियल लाइफ एविडेंस है, मैं बता रहा हूँ। मैन ऑप्टिंग आउट ऑफ द रैट रेस। अभी मैं ऐसा बहुत सारे लड़के लोग को पहचानता हूँ जिनको मैं काउंसिल किया हो, क्योंकि उन लोग ने मेरे को भी कंसल्ट किया था ये सब डिसीजन लेने का पहले, कि बड़े बड़े करियर वाइज, हाँ, मतलब जिन लोग अच्छे अच्छे जॉब्स है, अच्छे अच्छे एजुकेशन लेवल्स है, अच्छा लेवल में भी पहुंच गया है जॉब में, उन लोग अभी आज के तारीख में ना, उन लोग अभी ऑप्ट आउट कर रहे हैं ये रैट रेस से। बोल रहे हैं नहीं किरण सर, मेरे को भी आप जैसा जीना है, अपना पैशन फॉलो करना है, पैसा इस मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं। जिंदगी भर से बाप के बोलने से मैंने से मार्क्स चेज किया, बॉस का गाली खाया, करते करते साला 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, सब गुलामी बन के रह गया। तो अभी मेरे को भी रैट रेस में नहीं जाना है, मेरे को भी अपना हिसाब से जीना है, अपने हिसाब से घर पे रहना है, क्योंकि जितना सेविंग्स है उससे मेरा गुजारा हो जाएगा, और साइड बाय साइड कुछ कर लूंगा जिससे मेरा मतलब मुझे भी एम्बिशन नहीं है कुछ बहुत बड़ा कि महीने का मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, सालाना मेरे को 20 लाख चाहिए, वो मतलब ऐसा कोई पैकेज नहीं चाहिए मुझे। जितना सेविंग्स है बहुत है, और जितना मैं थोड़ा बहुत जो कर लूंगा, कुछ ना कुछ फ्रीलांस वगैरह कुछ भी साइड बाय साइड, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। बट मुझे अभी और रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना है। ये मैं अधिकतर इंडियंस लोग को भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग, मतलब मेरा जो क्लाइंट्स है बहुत उनमें से भी है, क्योंकि उन लोग मुझे कंसल्ट करते हैं यही, क्योंकि मैं भी बिजनेस में भी, मतलब आई एम इन अ वेरी डिसेंट लेवल ना, मतलब आई एम इन अ वेरी गुड लेवल इन बिजनेस ऑल्सो। तो ये सब कंसल्ट करने के लिए उन लोग मेरे से 1:1 बुक करते हैं, यही पूछते हैं कि सर ये मेरा डिसीजन है कि और मुझे नहीं करना है, तो क्या ये सही है, क्या ये मतलब मैं रन कर सकता हूँ। तो मैं उनको यही बताता हूँ, मतलब मैं उनको बराबर गाइडेंस देता हूँ कि क्या है क्या नहीं करना चाहिए। बहुत जनों को मैंने ऐसा कंसल्ट किया 1:1। आप लोग को भी अगर रहेगा कुछ मेरे से कर सकता हूँ, मैं आप लोग को एकदम जेन्युइन गाइडेंस दूंगा। तो ये एक रीजन से क्या हो रहा है, इन लोग अपना ये कॉर्पोरेट हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब वॉब सब छोड़ दे रहे हैं। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, वो नॉवेल पढ़े हो ना, बुक, कितना जनों ने पढ़ा है रॉबिन शर्मा का मैंने पढ़ा था। तो वो वाला ही ट्रेंड आप समझ लो कि उन लोग सब हाई पेइंग जॉब्स में जाके भी सबके सब अभी ये रैट रेस छोड़ दे रहा है, एक पीसफुल एक लाइफ सेलेक्ट कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, नेचुरली वो रिवर्स हाइपरगामी में चले जा रहा है ना समझ रहे हो बात। क्योंकि इन लोग अभी अच्छा पुश लेके टॉप लेवल हाइपरगामी में पहुंच गया था, लेकिन अभी इन लोग छोड़ दे रहे हैं, त्याग दे रहे हैं, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी कर दे रहे हैं, समझ जाओ। इन लोग अपना गाड़ी वाड़ी सब बेच के अभी बोल रहा है नहीं मेरे को भी स्ट्रेस नहीं चाहिए, रैट रेस में भाग लिया है, अभी नहीं, मैं चुपचाप अपना कुकिंग करूंगा, मतलब कुकरी कोर्सेज सीखूंगा, गिटार सीखूंगा। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ मैं आई एम द परफेक्ट पर्सन, बिकॉज मैं 1:1 ही नहीं, ऐसा बहुत लोग आके मेरे से गिटार भी सीख रहे हैं, कंसल्ट भी कर रहे हैं, गिटार भी खरीद रहे हैं। तो इसलिए आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टेल यू अबाउट दिस शिफ्ट, दिस सोसाइटल शिफ्ट जो है, इट इज फॉर रियल। ये वाला शिफ्ट अभी आ गया। बहुत जन बोल रहे हैं मुझे अभी नहीं भागना है, पैसे के पीछे बॉस का गुलामी मुझे नहीं करना है, जितना है बहुत है, मुझे पीसफुल लाइफ चाहिए। अभी अपना हेल्थ में ध्यान देना है, म्यूजिक सीखना है, गिटार सीखूंगा, गाना गाऊंगा, कुकिंग करूंगा, कुकरी कोर्सेज बहुत जन है जो लोग घर से कुकिंग सिखाते हैं, लड़का लोग जिनको इंटरेस्ट था,
तो उस वो रोल में आ गया है। और उनका बीवी लोग अभी कर रहे हैं बाहर जाके जॉब, क्योंकि लड़की लोग का अंदर वो आया नहीं है कि रैट रेस, दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ द रैट रेस। ये लड़का लोगों में मैंने ज्यादा ट्रेंड देखा है, जो लोग अच्छे अच्छे पोजीशन में, तो उन लोग अभी रैट रेस से अलविदा कर रहे हैं और पीसफुल एक लाइफ घर पे होम बेस्ड लाइफ अभी उन लोग प्रेफर कर रहे हैं। तभी उनका बीवी लोग तो मतलब उन लोग को भी बीवी लोग तो कर ही रहे हैं ना वो, मतलब बाहर का जॉब, बट इन लोग अभी बैठ गए घर पे क्योंकि उनको भी रैट रेस नहीं चाहिए। तो ऑटोमेटिकली उन लोग भी रिवर्स हाइपरगैमी में आ जा रहे हैं। तो मैंने ये सब पॉइंट्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिसर्च वगैरह में देखा हूँ और टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी इसको मैंने एक्सप्लेन करने को ट्राई किया हो। तो आप लोग को कुछ डाउट रहेगा, कुछ भी रहेगा, मेरे को आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। आई साइन ऑफ फॉर टुडे। आई एम योर एल्डर ब्रदर किरण रॉय। जय हिंद।